नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश क्षेत्र में द्विध्रुव का पार्ट 6 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रहे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 3 सूत्र होता है। 3 सूत्रों को जो है डाइवर्सन करना इसमें होता है। तो उन्हीं तीनों सूत्रों में से आज हम एक सूत्र को डाइवर्सन करेंगे, एक सूत्र का निगमन हम लोग करेंगे। तो तीनों कौन से सूत्र डाइवर्सन करना होता है इसमें? तो पहला होता है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होता है? अक्षीय का मतलब अक्ष, अक्ष का मतलब क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा पर कहीं बिंदु होगा उसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ई का मान निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं। निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति क्या होता है? तो निरक्षीय का मतलब निरक्ष यानी ऊर्ध्वाधर लाइन में कहीं बिंदु कोई पी होगा, कहीं बिंदु कोई होगा, उसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी होगी। फिर इसके बाद किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी नहीं क्षैतिज रेखा रहे नहीं ऊर्ध्वाधर रेखा रहे, नहीं क्षैतिज रेखा पर बिंदु को लेना है नहीं ऊर्ध्वाधर रेखा पर बिंदु को लेना है। बाकी किसी भी जो है स्थिति में जो है बिंदु को लेकर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं तो इसका मतलब किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग निकाल कर सूत्र दिखा दिए। चलिए हम आप लोग इसमें से पहला जो है हम लोग सूत्र का जो है निगमन करेंगे। पहली स्थिति का सूत्र का निगमन करेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो जाने वाला है और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के पेपर के हिसाब से। तो इस पॉइंट को आप लोग बहुत गौर से देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो दोस्त जो है इस चैप्टर के पार्ट 5 वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वो आवश्यक रूप से देख लें, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आने वाली है। क्योंकि पार्ट 5 में वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं उसमें मैंने बताया था, उसका सूत्र बताया था। और उसी पार्ट 5 में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी मैंने निकाला था। उसको जो है आप लोग बहुत ध्यान से देख लेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इस जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं निकालने जा रहा हूँ उसमें कौन कौन से सूत्र यूज होगा। तो पार्ट 5 वाला ही सूत्र यूज होगा जिसका मैंने निगमन उसमें डिटेल्स दिया था। यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का होता ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई आपसे पूछे तो होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2L/Q। दोस्तों जो ये पहला जो सूत्र हम डाइवर्सन करने जा रहे हैं तो उसमें उन्हीं सूत्रों का जो है यूज इसमें किया जाएगा। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी पहला वाला हम लोग सूत्र निगमन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो पढ़ कर ही किया जाता है। अगर फिजिक्स में एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन दिया होता है क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग आंसर बनाना सीखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसी से लेकर हम लोग आंसर को बनाने चलते हैं। देखिए कैसे कैसे आंसर को मैं बनाता हूँ, आप लोग सीखते चलिए। तो वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले बात आया। तो वैद्युत द्विध्रुव मैंने पार्ट 5 में बताया था कि कैसे वैद्युत द्विध्रुव जो है बनता है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, उसमें मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, दो बराबर हो किंतु विपरीत आवेश हो, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर हो? तो अल्पतम दूरी पर हो। अल्पतम दूरी को किससे दिखाया गया था उसमें? 2L से। तो दोस्तों घबराएंगे नहीं, मैंने क्या बोला है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले जब हम चल रहे हैं तो सबसे पहले मैंने वैद्युत द्विध्रुव को बनाया। वैद्युत द्विध्रुव को बनाया तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो इसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश बराबर है। क्यों बराबर है? परंतु इसकी प्रकृति विपरीत है। एक माइनस है, क्या है? प्लस है। इनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है? 2L है। इसका नाम मैं रख देता हूँ AB। इस द्विध्रुव का नाम क्या मैंने रख दिया? AB। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु, बिल्कुल इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु हम लेते हैं। मध्य बिंदु को O से मैंने दिखा दिया। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किस रेखा पर हमको लेना है? अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, यानी अक्षीय रेखा पर। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा पर कहीं कोई बिंदु P है और इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालने के लिए कर रहा है। एक क्वेश्चन मार्क है, E का मान हमको ज्ञात करना है इस बिंदु पर। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक
द्विध्रुव बनाया ए बी, इसके बीच की अल्पतम दूरी क्या था, 12 था। ये द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना था। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अक्षीय रेखा पर, आर दूरी पर अक्षीय रेखा पर, यह अक्षीय रेखा ही है, इस पर मैंने बिंदु पी को लिया और इसी पर बाजू क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। ई बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी को ज्ञात करना है। तो अब हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले इतनी बात तो लिखा जाए कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की अल्पतम दूरी 12 है। फिर इसके बाद और क्या किया गया है, पहले तो मैंने इसके बारे में लिखा कि माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 12 है। दोस्तों एकदम जैसे क्वेश्चन का है उसी तरह से मैं बना रहा हूं। फिर इसके बाद क्या कि माना इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कोई बिंदु क्या है, पी है। इसी पर बड़े क्षेत्र की तरीका नहीं, तो इसको लिख देंगे पहले से के माना इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, ये तो इसका रहा कुछ। सबसे पहले दोस्तों जो पहला मैं सूत्र निगमन करने जा रहा हूं उस सूत्र में सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव मैंने बनाना सिखाया आपको। वैद्युत द्विध्रुव ए बी था जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना था। इसके बीच की दूरी अल्पतम दूरी 12 से दिखाते हैं। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी था, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालनी है और इसी को मैंने जो फिगर बताया था उसी को मैंने शब्दों में लिख लिया। तो पहला काम फिगर बनाना है, दूसरा काम इसका इतिहास लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग काम करते हैं। जब हम लोग इतना लिख लेंगे तो अब दोस्तों घबराएंगे नहीं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। अब हम लोग चित्र से चलते हैं। चित्र से थोड़ी सी चित्र में एक बात मैंने आपको बताया कि एक नोट मैंने दिया था पार्ट 3 के वीडियो में कि जो प्लस क्यू आवेश होता है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है। तो बताइए, ये प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा आवेश से किधर होती है, दूर की ओर। तो प्लस क्यू आवेश है तो इस बिंदु के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर है तो भागेगा। तो इसको मैंने तीर से दिखा दिया क्या, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है, तो E1 को दूर की ओर दिखा दिया। इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की ओर होती है, तो E2 जो है इसी लाइन पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आवेश की ओर ही भागना चाहिए, तो आवेश की ओर मैंने भगा दिया इसको, तो ये हमारा क्या हो गया, E2 हो गया। चलिए दोस्तों, E1 और E2 को भी मैंने दिखा दिया। अब चित्र से हम लोग क्या करते हैं, चित्र से सबसे पहले आप एक बात बताएंगे। जब ये पूरा दूरी 12 है और ये हमारा है AB और ये बिल्कुल मध्य में O है, तो AO की दूरी L होगी या इसकी भी दूरी L होगी कि नहीं होगी, होगी। यानी AO की दूरी L और OB की दूरी कितनी होगी, L, क्योंकि O जो है इस AB के मध्य में स्थित था, इसलिए ये L तो ये भी L, दोनों को मिलाएंगे तो 12 होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों। इसके बाद चित्र में आप बताएंगे AP की दूरी, पहले सबसे पहले AP की दूरी क्या होगा हमारा, AP बराबर, तो AP की दूरी निकालने के लिए ये A और ये क्या रहा हमारा P, AP की दूरी को निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होगा,
कि इस यल में अगर आर को जोड़ दें तो एपी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। इस यल में आर को जोड़ दें तो एपी निकल जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा यल प्लस आर। एपी की दूरी क्या होगा हमारा यल प्लस आर। फिर इसके बाद हम बीपी की दूरी निकालें, क्योंकि मैंने एक बिंदु ए पर एक की माइनस की व्यवस्था, तो इसलिए ए से माइनस की व्यवस्था बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। पहला कंडीशन ये होगा। फिर प्लस के लिए, तो प्लस वाला क्या है हमारा बी है, तो बीपी की दूरी निकाल लेते हैं। तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी बराबर दोस्तों आप बताएंगे, ये बीपी हमारा है, पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है आर है। ओ से पी की दूरी कितना है आर है, और ये बीपी हमको निकालना है, ये वाला दूरी निकालना है। लेकिन ओबी की दूरी तुमको पता है कितना है यल है। अगर मैं इस पूरे आर में से अगर इस यल को हटा दूं तो बीपी की दूरी नहीं निकलेगा। तो बीपी बराबर आर माइनस क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, आर माइनस यल। ये हमारे बीपी की दूरी निकल गई। तो इसको भी क्रम से कर सकते हैं, इसको आर प्लस यल कर सकते हैं, चाहे यल प्लस आर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने कर दिया। तो एपी बराबर हो जाएगा आर प्लस यल, और बीपी बराबर हो जाएगा आर माइनस यल। तो एक कंडीशन तो हो गया। अब हम चलते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है ना, आवेश की ओर ही आ रहा है। और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से किधर जा रहा है, दूर की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एक एक करके। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों आप एक बात बताएंगे, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पर, तो प्लस के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। इसका मतलब E1 बराबर हो जाएगा हमारा, E1 बराबर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, सूत्र यही ना होता है। तो ई की जगह मैंने E1 लगा दिया, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। प्लस क्यू है तो प्लस यहाँ पर क्यू तो रहेगा, बट बीच की दूरी, अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा है, तो बीच की दूरी को आर से दिखाते हैं। तो जो है प्लस क्यू से पी की दूरी को किससे दिखाएंगे, यानी बीपी की दूरी, यानी हम लोग क्या कर देंगे, बीपी का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, बीपी का स्क्वायर। या हम लोग E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में बीपी का मान कितना है, आर माइनस यल। क्या है दोस्तों, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, याद रखेंगे। तो ये मान निकाल दिया। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे दोस्तों फिर से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर है, E1 का मान निकालना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो फिक्स है, तो उसको इसी तरह से लिख देंगे। आवेश था तो आवेश को मैंने क्यू पूरा का पूरा उतार दिया। बीच की दूरी को आर से दिखाते हैं, तो ये प्लस क्यू और पी की दूरी को दिखाएंगे हम लोग किससे, बीपी से। तो बीपी का स्क्वायर मैंने कर दिया। जब बीपी का स्क्वायर कर दिया तो बीपी का मान मैंने यहाँ पर निकाला है। बीपी बराबर यहाँ पर जब बीपी का मान निकाला तो इसके जगह पर मैंने रख दिया आर माइनस यल। तो दोस्तों चलिए एक प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग आराम से निकाल लिए। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं बोल रहा हूँ, अगर दिखाई नहीं देगा तो कम से कम मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, नोट करते जाइएगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, तथा लिखेंगे ऐसे, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किससे दिखाएंगे, ये माइनस है, इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर है, आवेश की ओर है, यानी E2 है, E2 हमको निकालना है। सूत्र तो वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई क्या होगा दोस्तों, एप्सिलॉन 0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्यू बटे में, अब बताइए माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 था, T2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू तो हो ही गया,
बटे में आर स्क्वायर, बीच की दूरी है तो माइनस क्यू से पी की दूरी को किसे दिखाएंगे, एपी से, यानी हो जाएगा क्या, एपी का स्क्वायर। एपी का मान ऊपर निकाल रखे हैं, या E2 बराबर हम लोग कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इतनी तो बातें आपको समझ में आ गई। फिर अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, आप लोग इसको समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो वीडियो को फिर जो है पीछे करके एक बार जरूर देख लेंगे। चलिए, ये सूत्र तो आपका हो गया, मैं यहीं पर बस अब हल कर देना है। तो मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान निकाला, माइनस क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान निकाल दिया। E1 और E2 का मान तो अब हमारा निकाल गया। अब बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, इस पर परिणामी निकालना है, इस बिंदु P पर परिणामी निकालना है। तो परिणामी कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बाहर जाता है, सबसे पहले बाहर खींचने वाला अधिक होता है और अंदर वाला क्या होता है, कमजोर होता है। तो परिणामी हमेशा जो है, अगर विपरीत चिन्ह रहेंगे, ये चिन्ह क्या है हमारे विपरीत है, तो परिणामी घटा कर निकालेंगे। अगर चिन्ह एक ही और रहते हैं तो परिणामी को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते। तो बताइए, ये तीर उधर का है, ये तीर इधर का है, तो दोनों विपरीत है, इसलिए इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे किस में से, अधिक वाले में से कम को। तो हमेशा ये बाहर वाला अधिक होगा और अंदर वाला कम होगा, इसलिए E1 माइनस क्या करेंगे हम लोग, E2 करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, आप लोग वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखेंगे तो और अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि मैं छोटा छोटा थोड़ा लिख रहा हूँ। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, मैंने बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। तो मैंने बोला कि चिन्ह विपरीत है तो घटाएंगे, अधिक वाले में से कम को, तो बाहर वाले को मैंने किया तो E1 माइनस क्या कर दिया, E2। कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है। या E बराबर, E1 की वैल्यू आप लोग दोस्तों देख चुके हैं, दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर माइनस मैंने कर दिया, माइनस है तो E2 का मान लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे एक चीज कि इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, क्यू भी कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन कर लेते हैं, साथ ही साथ हम क्यू को भी निकाल लिए बाहर। जब क्यू को निकाले तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये तो इतना हो गया। आप लोग आराम से सूत्र लगाने जानते होंगे। सूत्र लगाएंगे तो E बराबर, इसको ऐसे ही उतार लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, यहाँ पर सूत्र लगा दिया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहले एलसीएम ले लिया जा रहा है, तो दोनों का एलसीएम दिया जाएगा। कोष्टक को हल करने का तरीका आप लोग देख लें, थोड़ा सा कोष्टक को हल करने का तरीका देख लें तो कैसे इसका हल होगा। तो आप लोग बताएंगे, दोनों का एलसीएम होगा, एक कोष्टक में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दूसरे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा ना। नीचे का एलसीएम दोनों का गुणा हो जाएगा। अब बताएंगे, अब एलसीएम जब हो गया तो इसका गुणा यहाँ पर, यानी आर प्लस एल यहाँ पर हो जाएगा, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा। तो इसका गुणा इधर कर दिया जाए तो इधर ऊपर वाले में हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इधर होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए, क्लियर होगी चीजें। अब उसको तोड़ दिया जाए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इसको स्क्वायर वाले को तोड़ दीजिए तो A का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, फिर माइनस 2AB तो 2RL, फिर माइनस में माइनस लगा लीजिए। माइनस का भी गुणा डायरेक्ट करते चल रहा हूँ इस सूत्र का लगाकर। तो आप बताएंगे, तो यहाँ पर होता है आर स्क्वायर, तो रहेगा तो माइनस का गुणा कर दिया, प्लस आर स्क्वायर होगा तो यानी माइनस आर स्क्वायर, माइनस का गुणा कर दिया, तो फिर यहाँ पर प्लस एल स्क्वायर होता है तो फिर माइनस एल स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस 2AB तो माइनस का गुणा करते प्लस 2AB,
प्लस 2RL प्लस दोस्तों क्या बन जाएगा, प्लस 2RL। ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो स्क्वायर वाले को पहले छोड़ दीजिए, पहले इसका बना दीजिए वर्गांतर वाला फॉर्मूला। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जब दोनों पर स्क्वायर है तो सब पर चढ़ा दीजिए आप क्या का होल स्क्वायर। दोस्तों आप देखेंगे एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, प्लस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अच्छा, ये सूत्र में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये प्लस रहेगा तो ये तो कटेगा नहीं दोस्तों, नहीं कटेगा। जब कटेगा नहीं तो कटने वाली चीज क्या है, आर स्क्वायर प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा हमारा माइनस कट जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2 2 4 RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी तो बातें दोस्तों हम लोग सॉल्व किए तो हमको मिला। ठीक है, आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, इतनी तो बातें हमको अभी मिल चुकी है। हम इसको थोड़ा सा और चाहे तो बना लें। अभी अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि वैद्युत ध्रुव P बराबर होता है 2L/Q। हमको वैद्युत ध्रुव के रूप में लाने के लिए मैं इसको चाहूँ तो क्या इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है दोस्तों, गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू 2L/Q 2L/Q इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इंटू क्या बच गया R, और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। ये बात आप नहीं समझे होंगे, कैसे मैं बता रहा हूँ। एक बात आप बताएंगे, 4 है तो क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो मैं लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये 4 है तो क्या मैं 4 को 2 इंटू 2 नहीं कर सकता हूँ, 2 गुना के 4, क्लियर है, 4 तो फिक्स हो गया। फिर इसके बाद यल है तो एक यल को मैंने यहाँ लगा दिया, फिर क्यू था तो क्यू को मैंने लगा दिया, बचा आर तो आर को मैंने गुणे में लगा दिया। इन ऊपर वाली ही बात ये आएगा कि ऊपर वाला गुणा करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि होगा क्योंकि इसको पी में बदलना है आप, 2L/Q बराबर क्या होता है पी। तो दोस्तों मैं इसको नीचे वाला मिटा देता हूँ ताकि अब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, सॉल्व कर दिया गया है। तो आप लोग इसको इतनी कर लेंगे, वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, नहीं समझ में आया हो तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी और बची हुई पार्ट को कर लेते हैं इसका। यहाँ से आप बताएंगे ये 2L/Q क्या होता है, P के बराबर होता है, तो या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही रहेगा, 2 भी रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 2L/Q P बन जाएगा, R हो जाएगा बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि P बराबर क्या होता है 2L/Q, पढ़ाया गया है आपको। अब इसके बाद ये तो हमारा सूत्र मिल गया, ये हमारा सूत्र मिल गया क्या, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारा क्या है सूत्र है। कितना सूत्र है, तो बस केवल यहाँ से इतना सूत्र है, इसको अगर मिटा देंगे आप तो हमारा इतना सूत्र वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये हमारा निकल गया। चलिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये निकल गया, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म इस सूत्र को बनाता है कैसे कि जो ये हमारा इस टाइप का फिगर था, ये ए था, ये बी था, यहाँ पर बिंदु पी था, और ये 2L था, बिंदु ओ यहाँ पर था, यहाँ पर यल, ये यल, यहाँ से ये वाली दूरी आर था। ठीक है दोस्तों, ये फिगर हमारा बना था, आप लोग ध्यान से देख लेंगे, वो चीज़ें है। अब बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाता है कि ये बताइए कि ये तो द्विध्रुव तो फिक्स है कि 2L दूरी पर द्विध्रुव हमारा है, द्विध्रुव तो फिक्स है, लेकिन ये मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P लिया गया। मैं R दूरी से अधिक भी तो ले सकता हूँ, R दूरी से मैं अधिक ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ दोस्तों। यानी कुल मिला जुलाकर जब जो है मैं क्या कर दूं कि जब R जो है बहुत बड़ा कर दूं, जो ये दूरी है थोड़ी सी दूरी ना लेकर बहुत बड़ा कर दूं, जब R इज ग्रेटर देन यल, यानी जब R जो है यल से बहुत बड़ा हो जाए, यल तो इतने में यल है ना,
एल इतने में था, यहाँ से आर दूरी पे थोड़ा सा दूरी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो मैं आर को ये फिक्स थोड़ा नहीं माना है कि आर को मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, आर को और उधर ले सकता हूँ पी को। तो इसलिए आर को मैं जब बहुत बड़ा कर दूंगा तो उसकी तुलना में एल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आर बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसकी तुलना में एल क्या हो जाएगा, हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान से देखेंगे, ये एल तो नहीं बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ये बिंदु ओ से पी की दूरी जो दिया गया है इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पर ले सकूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर ले सकूँ, चाहूँ तो और आगे ले सकूँ। तो मैं पी को और आगे लेके चला जाऊँगा, जब पी को बहुत बढ़ा दूंगा यानी आर बहुत बढ़ जाएगा। जब आर बहुत बढ़ जाएगा तो एल उसकी तुलना में क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा। यानी जब आर बहुत बड़ा हो जाए किससे, एल से, जब आर बहुत बड़ा हो जाए किससे, एल से हो, तब आर की तुलना में एल को नगण्य मान लेंगे। जब आर बहुत बड़ा हो जाएगा तो आर की तुलना में एल को क्या कर लिया जाएगा दोस्तों, नगण्य मान लिया जाएगा। अर्थात हम लोग क्या कहेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको जीरो कर देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। अतः इसके नीचे मैं बगल में लिख देता हूँ, इसके नीचे लिखना है आपको, नीचे में दिखाई दे रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूँ बगल में। अतः ई बराबर सूत्र हमारा निकल के आएगा क्या दोस्तों, 1/4πε0 2πr बटे में पूरे का मान क्या लिखना है हमको, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आई इसका मैंने बोला है कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को बस आर स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर पहले से था तो स्क्वायर इसके ऊपर और चढ़ा देंगे। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2πr बटे में आर के पावर 4, तो एक यहाँ से कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो ई बराबर 1/4πε0 2p बटे में आर का क्यूब। ये वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये हमारा जो है नॉर्मल हल करने पर आया हुआ फॉर्म था। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे, तभी मैं आपको इसको एक बार और समझा दूंगा। वैसे आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आप मुझको नहीं लगता है कि ये चीज़ें जो है आपको ना आए। दोस्तों बातें यहाँ पर ये होती है कि इसको मुझको लिखना पड़ रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है। तो ये क्लास जो चलता है, कोचिंग चलता, तो उसमें आप लोग जो है कर सकते हैं। आप लोग कमेंट के जरिए हमको ज़रूर बताएं, और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।